नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वाईफाई टारगेट पे। आज से केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों की श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन, भारी पानी की खोज किसने की थी? भारी पानी को क्या कहते हैं? D2O से प्रदर्शित करते हैं भारी पानी को, D2O से। इसकी खोज किसने की थी? H.C. यूरे ने, अमेरिकी वैज्ञानिक है। 1931 में इसकी खोज हुई थी। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन सा कार्य करता है? भारी जल और ग्रेफाइट दोनों, भारी जल और ग्रेफाइट नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करते हैं। परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम निर्धारित होता है अफबाऊ सिद्धांत पर। अफबाऊ के सिद्धांत पर जो परमाणु कक्ष है उसमें भरने का सिद्धांत है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु 4 महीने का होता है। इस पदार्थ में 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा। कितने में लगेगा? 8 महीने में लगेगा। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, स्टेरियम, एस्टोराइन, फ्रांसियम, ट्रिटियम, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। ये जितने भी हैं ये सब रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ऐसे तत्व जिनके नाभिक अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं वे कहलाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। अल्फा बीटा गामा किरणों का जो भी उत्सर्जन करते हैं, जो भी छोड़ते हैं, वो सब जितने भी हैं रेडियो एक्टिव तत्व हैं। जल की कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में अनिवार्य तत्व होता है जिरकोनियम होता है। मोनोजाइट अयस्क है, क्या है? थोरियम का। थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों के काल निर्धारण या प्राचीनता का पता लगाने हेतु किस रेडियोएक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। किसी भी सेल्स को पता करने के लिए कितना पुराना है पेड़ का पता करने के लिए कार्बन सेल्स से पता करते हैं। पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाने हेतु किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 238 का। हाइड्रोजन बम जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय सिलेंडर। इसकी कोई मतलब नियंत्रण नहीं कर सकता, यह अनियंत्रित है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। आसवन विधि में जल को उबालकर किस रूप में परिणत किया जाता है? वाष्प रूप में। जल की अस्थायी तथा स्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जा सकती है आसवन विधि द्वारा। परमाणु मुख्यतः बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 तत्वों से बना होता है परमाणु। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु के नाभिक के जो होता है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित और तथा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन का न्यूट्रल होता है, कोई मतलब उदासीन कण होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन के। परमाणु में उपस्थित सभी कणों में सर्वाधिक भारी होता है न्यूट्रॉन, सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है। साधारणतः किसको छोड़कर अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉन पाया जाता है? हाइड्रोजन में। इलेक्ट्रॉन पर विद्यमान आवेश की खोज सर्वप्रथम किया था मिल्कन ने। नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन हो जाता है रेडियोधर्मी। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एडरसन ने। न्यूट्रिनो की खोज किसने की? न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने की थी। विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण किनके मूल कणों से होता है? फोटॉन के। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र मापी जा सकती है। रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय है MF लीवी को। समानता लगभग कितने वर्षों में कार्बन 14 की एक निश्चित इकाई के आधे भाग का विघटन हो जाता है? 5500 वर्षों। रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा थोरियम के, जो झारखंड में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। थोरियम के मुख्य खनिज स्रोत हैं थोरियम एल्नाइट,
मोनाजाइट, ये सब थोरियम के खनिज हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व और इनकी मात्रा। सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा भूपटल में पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है 49.9%, फिर सिलिकॉन 26%, एल्युमिनियम 7.3%, लोहा 4.1%। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैल्शियम 3.2% पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम पृथ्वी की सतह पर कितना पाया जाता है, 3.2%। सोडियम कितना पाया जाता है, 2.3%। पोटेशियम कितना पाया जाता है, 2.3। मैग्नीशियम 2.1 और अन्य कितने हैं, 2.8। हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 4। हाइड्रोजन के नाभिक में होता है एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के नाभिक में। हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तत्व का सूक्ष्मतम कण कहलाता है परमाणु। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं, समस्थानिक होते हैं। मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या तो समान है, प्रोटॉनों की संख्या, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो जाए तो वहाँ समस्थानिक होता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। ये इसका है। विद्युत रूप में परमाणु है उदासीन। सोडियम क्लोराइड में होता है वैद्युत संयोजी बंध। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अणु। रासायनिक अपक्रिया से प्रभावित होता है इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉन वहन करता है 1 यूनिट धनावेश। पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्मों का धारण किए रहता है कहलाता है, क्या कहलाता है, अणु। हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का निष्कासन होता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है हैलोजन रखते हैं। पदार्थ के आणविक भार की गणना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, वाष्प दाब का मापन करके की जाती है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, कौन करता है, 1 यूनिट ऋणावेश करता है। पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन है, जिम्मेदार, इलेक्ट्रॉन का अंतरण। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जो है किसी भी तत्व का उसके क्या गुण है उसको प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के परमाणुविक भार का व्यक्त किया जाता है एएमयू द्वारा। एएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है अधिकतम संख्या, 8। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में संख्या समान होती है, परमाणु। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में संख्या समान होती है, परमाणु। तत्वों और यौगिक के अणुओं को दर्शाया जा सकता है रासायनिक सूत्र द्वारा। जर्मेनियम क्रिस्टल में अबंध है संयोजी। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए होती है। परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य जो हम लोग को ऊर्जा देता है वो इतनी सारी अपार ऊर्जा कहाँ से आती है, नाभिकीय संलयन विधि द्वारा उसके पास ऊर्जा उत्पन्न होती है। साधारण नमक का रासायनिक नाम, सोडियम क्लोराइड, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये इसको साधारण नमक बोलते हैं। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या के योग के बराबर होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर के। नाभिकीय त्रिज्या की कोटि होती है 10⁻⁻15। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। CaOH का होल ट्वाइस रासायनिक सूत्र है, ये बुझे चूने का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं।
दोस्तों, सामान्य मानव शरीर में तत्वों का औसत मात्रा। हमारे शरीर में कितनी मात्रा किस तत्व की है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे। ऑक्सीजन 65%, कार्बन कितना है 18% हमारे शरीर में, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, लोहा, ये सब हमारे शरीर में पाए जाते हैं। वर्ष 1902 में अल्फा, बीटा तथा गामा पार्टिकल की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान। अगर द्रव्यमान संख्या समान है तो वहाँ समभारिक होंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने की क्षमता वाला यूरेनियम आइसोटोप है 92U235। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। ऑक्सीजन की विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा 8.29 × 10⁻⁵ ग्राम कूलाम के बराबर होगा। ऑक्सीजन का एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा। सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल चूना पत्थर, धातुमल, चिकनी मिट्टी, जिप्सम, आयरन, सल्फर के ऑक्साइड, ये सब सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक है। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी किसने की थी? 1913 में मोजले ने आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया था। बीटा किरणों का वेग बराबर किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। 9/10वां भाग प्रकाश के वेग का होता है। तंबाकू का विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। कैफीन पाया जाता है किसमें? चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। परमाणु में सबसे हल्का कौन सा कण स्थित होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन के भार का 1837वां भाग होता है। किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में समान होती है परमाणु संख्या समान होती है। फोटॉन क्या है? एक द्रव्यमान रहित मूल कण, इसका कोई द्रव्यमान नहीं है। अणु और परमाणु में डिफरेंट बताया गया है। यहाँ परमाणु है, ये अणु है। परमाणु क्या होता है? किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जबकि अणु क्या है? ये द्रव का सूक्ष्मतम कण है और ये तत्व का सूक्ष्मतम कण है। परमाणु ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि अणु क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में विघटित नहीं हो सकते, जबकि अणु रासायनिक अभिक्रिया में विघटित होकर परमाणु उत्पन्न करते हैं। अणु जो है परमाणु उत्पन्न करते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भौतिक कणों के संयोग से बने होते हैं और अणु क्या है? अणु परमाणुओं के संयोग से बने होते हैं। वाष्पन तथा क्वथन में अंतर, यानी कि वाष्पन को बोलते हैं इवेपोरेशन और क्वथन मतलब बॉइलिंग। जो हम लोग किसी चीज़ को बॉयल करते हैं उसे क्वथन बोलते हैं। तो वाष्पन क्या है? यह क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। किसी भी ताप पर वाष्पन हो सकता है, लेकिन क्वथन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी क्रिया के एक निश्चित ताप पर होगी। अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं, बॉयल तभी होगा उसका जो ताप होगा। जैसे पारे का अलग होता है, पानी का अलग होता है। वाष्पन द्रव अपने अंदर से या उसके संपर्क में रखी वस्तु से ताप लेता है, और जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बाह्य स्रोत से उष्मा देनी पड़ती है। बाहर से गर्म करेंगे, जैसे बर्तन में कोई चीज़ रखते हैं तभी तो वो गर्म होगी। वाष्पन धीरे धीरे होता है और बॉइलिंग बहुत ही तेज़ी से होता है। धन्यवाद दोस्तों।